मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग का नोटिस दे दिया है। यह सिर्फ एक नोटिस नहीं बल्कि उनकी विदाई की तैयारी है। इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के कुल 193 सांसदों ने एक सुर में कहा है, ज्ञानेश कुमार वापस जाओ। आखिर क्यों आजाद भारत में पहली बार किसी सीईसी को हटाने के लिए इतनी बड़ी लामबंदी हुई है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नियम कहते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन विपक्ष ने इस बाधा को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 कुल 193 सांसदों ने इस पर दस्तखत किए हैं। यानी अब लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के लिए इस नोटिस को नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। 16 मार्च को जब संसद की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी तो यह प्रस्ताव देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 7 सूत्री आरोप पत्र तैयार किया है। इसमें सबसे गंभीर है बिहार का SIR घोटाला। आरोप है कि मतदाता सूची से एक खास वर्ग ने जानबूझकर नाम हटवाए गए हैं। ममता बनर्जी और विपक्षी नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा बल्कि सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। नोटिस में सिद्ध कदाचार शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो संविधान के तहत किसी को भी पद से हटाने का सबसे बड़ा आधार है। ज्ञानेश कुमार को हटाना इतना आसान भी नहीं है। नोटिस के बाद अब 3 सांसदीय जांच कमेटी बनेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और नामी कानूनविद शामिल होगी। यह कमेटी आरोपों की गहराई से जांच करेगी। अगर कमेटी को लगता है कि आरोप सही है तभी मामला संसद में वोटिंग के लिए आएगा और वरना वहीं निरस्त कर दिया जाएगा। मामला संसद में वोटिंग के आने के बाद वहां चाहिए होगा विशेष बहुमत, यानी उपस्थिति सदस्यों की 2/3 वोट। यह विपक्ष के आंकड़े जुटा पाएंगे या नहीं, सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति लगती है। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर है। जानकारों का मानना है कि महाभियोग पास हो या ना हो, लेकिन विपक्ष ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब आयोग का हर फैसला संदेह के घेरे में होगा। विपक्ष चाहता है कि चुनाव से पहले आयोग अपनी निष्पक्षता साबित करे और फिर ज्ञानेश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ दे। क्या यह दबाव सरकार को बैकफुट पर ले जाएगा? 16 मार्च का दिन ज्ञानेश कुमार के करियर का सबसे कठिन दिन हो सकता है। क्या कमेटी उनकी विदाई का रास्ता साफ करेगी या सरकार उन्हें बचा ले जाएगी? पूरे देश की निगाहें अब संसद के गलियारों पर टिकी हैं। आपकी इस महाभियोग पर क्या राय है? क्या चुनाव आयोग वाकई पक्षपाती हो गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। देश की हर बड़ी और गहरी खबर के लिए वायरल समाचार को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।